हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सो दिस इज़ नवाज सर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 5, जो कि है 5 अक्टूबर की। क्लास सेवन्थ की इंग्लिश की वर्कशीट है 5 अक्टूबर की। और जो प्रीवियस हमने वर्कशीट की थी हमारी 3 क्वेश्चंस वाली, उसी को कंटिन्यू किया गया है यहाँ पे। यानी आपका जो लेसन है, स्टोरी है 3 क्वेश्चंस वाली, उसी में से ये वर्कशीट बनाई गई है। तो लेट स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिए एंड तक। आपको सारा का सारा सॉल्यूशन आंसर इस वीडियो के एंड में बता दिया जाएगा, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। प्लस आपको अच्छे से वीडियो समझ भी आ जाएगा। लेसन जो ये पैसेज दिया हुआ है ये भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसलिए वीडियो आपको पूरा देखना है और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हम इस पैसेज को अच्छे से पढ़ेंगे और जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम द एनिमी ऑफ योर हु स्वोर रेवेंज ऑन यू। अब देखो, जब राजा चला जाता है ना अपने तीनों सवालों के जवाब लेने के लिए किसके पास, हरमिट के पास, तो वहाँ पे हरमिट गड्ढा खोद रहा होता है तो राजा भी उसकी हेल्प करता है। लेकिन जब ये सब चल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक आदमी आया था। ये देखो, ये आदमी है ना, उसके पेट में छुरा गोप रखा है, खून निकल रहा है यहाँ से। एक आदमी आता है यहाँ पे, है ना, और उस राजा उसकी पट्टी कर देता है। और पट्टी करके जब उसको होश आता है तो वो आदमी जो होता है, यही वाला आदमी, ये राजा को बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ। एनिमी बोले तो दुश्मन, और मैं तुमसे बदला लेने आया था। रेवेंज मतलब होता है बदला। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। अब राजा से बदला क्यों ले रहा है वो? कुछ ना कुछ तो किया होगा राजा ने, ऐसा तो नहीं ना फालतू में कोई किसी को मार देगा। तो ये आदमी कहता है राजा को कि राजा, तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी हथिया ली थी। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। और मैं ये जानता था कि तुम जो हो, तुम इस हर्मिट के पास अकेले आए हो। क्या करने के लिए? अपने सवालों के जवाब जानने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पे आ गया तुमको मारने के लिए। देखो वो कह रहा है कि आई नो यू हैड गॉन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और तभी मैंने बना लिया कि जब तुम यहाँ से वापस जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कौन कह रहा है ये आदमी कह रहा है। ये वाला जो आदमी लेटा हुआ है ना, ये आदमी कह रहा है राजा से कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ चलिए थोड़ा सा आगे का पढ़ते हैं। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन दिन बीतते गए और तुम वापस ही नहीं आए। कौन कह रहा है? ये आदमी कह रहा है किससे? राजा से, कि मैं तो झाड़ियों में तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओगे, चक्कू घुप के मार दूंगा, लेकिन तुम वापस ही नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये अपनी हाइडिंग प्लेस यानी जो छुपा हुआ था जहाँ भी, वहाँ से बाहर निकला तो वहाँ इसको राजा के बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और उसने पहचान लिया भाई ये कौन है ना। और जब रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचान लेना। एंड वुंडेड मी। और इसके राजा के बॉडीगार्ड ने क्या किया, इसको मार दिया तलवार से। तलवार से कह लो या चक्कू से मार दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। तो ये एनिमी कहता है राजा का कि मैं वहाँ से भागा, लेकिन अगर तुमने मेरी पट्टी ना की होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, मैं मर जाता। वुंड मतलब होता है घाव, चक्कू से जो घाव लगा था इसको, तलवार से जिसे भी लगा था। आई विश टू किल यू। अब एनिमी कहता है राजा से कि मैं तो तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। लेकिन तुमने तो मेरी जान बचा ली। राजा ने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो अब ये कहता है, ये जो एनिमी होता है राजा का, ये राजा से कहता है कि अब मैं बच जाऊंगा तो मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूंगा, आपका सबसे ईमानदार सर्वेंट बनूंगा। फेथफुल मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। सर्वेंट मतलब होता है नौकर, कह लो एक तरीके से। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी। और ये एनिमी कहता है राजा से कि मैं अपने बेटे को भी बोलूँगा कि वो आपकी सेवा करे, प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो। फॉरगिव मतलब होता है माफ़ कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी, जो पैसेज यहाँ दिया है। तो चलिए अब नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स। तो पहले हम इसी को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू मतलब होता है सही, फॉल्स मतलब होता है गलत। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। क्या ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है? यस, बिल्कुल लिखी है। तो क्या है ये? ट्रू। द स्पीकर इज अबव पैसेज इज द किंग। ऊपर जो पैसेज दिया हुआ है वो कौन कह रहा है? क्या वो किंग कह रहा है? नहीं, वो किंग का एनिमी कह रहा है। तो क्या है ये? फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है। नाउ 3, द आई इन द अबव पैसेज इज किंग एनिमी एंड यू इज द किंग। यू कौन है इसके अंदर? ऊपर जो पैसेज में आई लिखा है वो तो किंग का एनिमी है, और यू कौन है इसमें? यू है इसमें खुद किंग है इसमें। देखो हम ऊपर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखो आई लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड। तो देखो आंसर खुद ही लिख दिया इन लोगों ने यहाँ पे, आंसर पहले से ही दिया हुआ है। ये देखो द किंग है ना, तो ये क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ट्रू है। अब फिर से लिख देता हूँ, ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब हमें राइट ऑप्शन से इनके आंसर बताने हैं, ठीक है। वाई डिड द पर्सन स्वेयर रेवेंज ऑन द किंग। वो जो ये आदमी था, ये इसने क्यों कसम खा रखी थी कि मैं राजा को मारूंगा? क्यों खाई थी कसम? बताओ। बिकॉज ही वॉज वुंडेड, क्या वो घायल था इसलिए? या बिकॉज द किंग हैड पुट अप हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, या फिर राजा ने उसके भाई की प्रॉपर्टी सारी की सारी ले ली थी और उसके भाई को मार दिया था। तो कौन सा आंसर है इसका? इसका आंसर है सेकंड वाला। इस पे हरे रंग की लाइन खींच रखी है मैंने। तो ये जो है ये आप सारा का सारा यहाँ लिखोगे, ठीक है। बिकॉज से लेके पूरा प्रॉपर्टी तक ये कंप्लीट, ठीक है। नाउ आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। अब ये जो एनिमी होता है ये कहाँ डिसाइड करता है कि मैं राजा को कहाँ मारूंगा? कहाँ मारने का प्लान बनाता है? कहाँ? ऑन हिज वे बैक होम। राजा जब वापस घर जाएगा तब, या फिर जंगल में। तो क्या प्लान बनाता है? वो प्लान बनाता है कि राजा जब घर आएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये जो है आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। ये आंसर आपका यहाँ आएगा, ये वाला हमारा सही आंसर है, ऑन हिज वे बैक होम। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकग्नाइज्ड हिम। अब जब राजा तो आता नहीं है वापस, तो जो उसका एनिमी होता है वो निकल जाता है अपने हाइड आउट मतलब छुपी हुई जगह से। तो जैसे ही बाहर निकलता है किंग के बॉडीगार्ड उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं उसको रिकग्नाइज करने के बाद? क्या वो उसे जान से मार देते हैं या फिर उसे घायल कर देते हैं? वुंडेड मतलब होता है घायल करना। तो उसे क्या करते हैं? वो उसे घायल कर देते हैं। तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। इसको आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। अब हमें ये कन्वर्सेशन कंप्लीट करना है, यानी ये बातचीत हो रही है इस राजा के एनिमी के बीच में और राजा के बीच में। ई फॉर एनिमी, के फॉर किंग, ठीक है। आई विल सर्व, ये जब बचा लेता है राजा इसकी जान, तो ये क्या कहता है? आई विल सर्व। आई विल सर्व क्या? देखो ऊपर लिखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ये लिखा हुआ है, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, ठीक है। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी। तो ये वाला है ना, ये वाला आएगा पहले वाले डायलॉग में, ठीक है। आइए नहीं चलते हैं अब। फिर राजा क्या कहता है? राजा जो क्या कहता है ये तो यहाँ पे लिखा ही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? तो राजा कहता है, अब कहानी पढ़ी है आपने? बिल्कुल पढ़ी होगी। तो चलिए ये वाला आप भी सोचिए, राजा क्या कहता है, सोचिए। सो राजा कहता है कि आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट होती है फिनिश। Like, comment, subscribe. That's all for today. Have a nice day.